Welcome, my dear students. Let us start with new chapter, and the chapter name is Sequence and Series. Chapter number 9, Sequence and Series. आपको आपने 10th में पढ़ रखा है ये सीक्वेंस एंड सीरीज आपने 10th में भी ये किया हुआ है। आपने 10th में एपी पढ़ी हुई है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो शुरू करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर। इसमें आपको एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आएगा और एक आपको यहाँ पर एक 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आपका आएगा और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके यहाँ पर आता है। डिवीजन ऑफ मार्क्स जो +1 के वो मैं आपको अपलोड कर दूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, आप वहाँ से देख लीजिए। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में क्या है देखिए, वी हैव लर्न अबाउट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं एपी। इन इट्स जर्नल टर्म आपने एपी की एन, nth टर्म एंड सम ऑफ एन टर्म्स इन क्लास 8। एपी की में आपने ये क्लास 10 आपने पढ़ रखा है। तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, वी विल स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस एंड सीरीज। वी विल स्टडी एपी, जीपी, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज, सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड सम स्पेशल सीरीज। ये इस चैप्टर में सारे कवर होंगी। सम टू फर्स्ट n terms of a sequence of squares and cubes of a natural numbers will also be discussed। तो इस चैप्टर में इतना कुछ अब आप आगे अपना नया नॉलेज गेन करेंगे। ये JEE के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से इसको देखना है। तो सबसे पहले है सीक्वेंस क्या चीज़ होती है। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे सपोज करो, जब आपने +1 में यहाँ एडमिशन लिया, आपने नॉन मेडिकल रखा, मैथमेटिक्स रखा आपने, तो आप यहाँ पर आपकी जो आइडेंटिटी थी, जब आप स्कूल में आए तो आपकी आइडेंटिटी थी आपका नाम, आपको जानते थे लोग नेम और फादर नेम से। फादर नेम जब आप स्कूल में आए, स्कूल में जब आपने +1 में एडमिशन लिया, तो आप जब यहाँ पर आए तो आपने नेम और फादर नेम से ही आपकी आइडेंटिटी थी। आपका कोई जो आपका नाम था और आपके पिताजी का जो नाम है वही आपकी आइडेंटिटी थी। मगर उसके बाद क्या हुआ, जब स्कूल लगे तो आपको रोल नंबर इशू हो गया। रोल नंबर इशू हो गया, जैसे रोल नंबर 1 नॉन मेडिकल का, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4। और रोल नंबर 1 किसको असाइन हुआ, रोल नंबर 2 किसका है, रोल नंबर 3 किसका है, रोल नंबर 4 किसका है, रोल नंबर 49 किसका है। इस तरह से आपका असाइन हुआ। तो वो क्या चीज़ है, देखिए आप यहाँ रोल नंबर तो अभी मिले नहीं आपको। जब आप स्कूल आए थे तो आपको आपकी आइडेंटिटी थी नेम और फादर नेम। मगर जब स्कूल में आप आ गए, फिर आपकी आइडेंटिटी होगी रोल नंबर्स। तो अब रोल नंबर कैसे असाइन हुए आपको, ये क्या है देखिए, रोल नंबर सीक्वेंस में असाइन हुआ। ये नहीं है रोल नंबर 1 आ गया, फिर रोल नंबर 9 आया, रोल नंबर 6 आ गया, ऐसा नहीं है। सीक्वेंस में ये आ गया। समझ रहे, मैं सीक्वेंस शब्द यूज कर रहा हूँ। देखिए, तो आपके पास जो एक सेट होता है वो है नेचुरल नंबर का सेट। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और हर एक रोल नंबर के सामने एक +1 का जो स्टूडेंट है उसका नाम लिख दिया गया। जैसे आपका मुझे नहीं पता आपका रोल नंबर 1 का क्या नाम है, रोल नंबर 2 का क्या नाम है, रोल नंबर 3 जो है उसका क्या नाम है। रोल नंबर 4 के आगे भी आपने यहाँ पर स्कूल ने नेम असाइन कर दिए। नेम कि भाई जो यहाँ पर जो नेम है उसका रोल नंबर 1 है, यहाँ पर जो नेम है उसका रोल नंबर 2 है, और यहाँ पर जो नेम है रोल नंबर 3 है। इस तरह से आपको असाइन हुआ। अब ये क्या है, ये एक फंक्शन बन गया।
एक्चुअली जो सीक्वेंस होती है वो एक फंक्शन होती है फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट। जैसे यहाँ पर सेट ऑफ ये देखिए, अब नेचुरल नंबर का सेट n है और दूसरा सेट अब गया स्टूडेंट्स ऑफ प्लस वन, स्टूडेंट्स ऑफ प्लस वन, ये एक फंक्शन है। यहाँ पर नेचुरल नंबर होंगे और यहाँ पर आपके पास नेम्स होंगे स्टूडेंट। तो ये जो फंक्शन है जानते हैं, फंक्शन आपने पढ़ रखा है, उसी को इस सीक्वेंस हम बोलते हैं। ठीक है, ये तो है जनरल आइडिया। अब होती क्या है सीक्वेंस की जो डेफिनेशन है वो क्या है? डेफिनेशन है डेफिनेशन है सीक्वेंस की डेफिनेशन है ए सेट ऑफ नंबर्स इन सम डेफिनेट ऑर्डर एंड फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू सम रूल इज कॉल्ड ए सीक्वेंस। अब जो रोल नंबर है वो भी किसी रूल के हिसाब से दिए जा सकते हैं। कैसे? अल्फ़ाबेटिकली, जिनका ए से नाम शुरू होगा वो सारे बच्चे, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, वो अल्फ़ाबेटिकली ए बी, समझ आ रही है? तो ये है। ठीक है, तो आपने याद रखना है सीक्वेंस क्या होती है? ए सेट ऑफ नंबर्स इन सम डेफिनेट ऑर्डर एंड फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू सम रूल इज कॉल्ड ए सीक्वेंस। ठीक हो गया। अब सीक्वेंस को लिखते कैसे? नोटेशन क्या है? डिफरेंट नोटेशंस यूज फॉर सीक्वेंस आर डिफरेंट नोटेशंस है। देखिए, एक नोटेशन ये है A1, A2, A3, सो AN सो ऑन आगे। एक तो ये नोटेशन है। A1 का मतलब होता है ये फर्स्ट टर्म है, A2 का मतलब सेकेंड टर्म है, A3 का मतलब थर्ड टर्म है। जो मैंने आपको एग्जांपल दी, इसका मतलब A1 का मतलब रोल नंबर 1, A2, A3 वगैरह वगैरह। इतना लंबा नहीं लिखेंगे तो हम सीधा लिखते हैं AN इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन। तो अगर यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो A1 आएगा, n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो A2 आएगा, n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो 3 आएगा, सो ऑन। और यह हम इसको करली ब्रैकेट्स में an को कर देते हैं, तो ये भी एक सीक्वेंस को ही रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे पास तीन नोटेशंस हैं। हम कोई भी नोटेशन जो है वो सीक्वेंस को लिखने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, देखो अब an क्या है? an है nth टर्म। मैं आपको ये जो आपने 10th में पढ़ा है उसको ही मैं रिवाइज कर रहा हूँ। an क्या होती है? nth टर्म होती है। अब nth टर्म होती क्या है? nth टर्म एक ऐसी टर्म है जिससे आप सीक्वेंस की सभी टर्म्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे आने वाले टाइम में जैसे जैसे प्रोग्रेस होगी इस चैप्टर की, आपको सब कुछ समझ आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो an को, ये जो an जो है लिखा है या an जो अंदर लिखा है, इसका मतलब ये nth टर्म होती है। ठीक है, अच्छा, एग्जाम्पल, कंसिडर द nth टर्म ऑफ ए सीक्वेंस, द कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस इज ऑब्टेन्ड एज। मैं 3-4 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसमें मुझे nth टर्म दी होगी सीक्वेंस की और मुझे कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस कैसे निकालनी है वो मैं बता रहा हूँ। देखिए, an 2n-1, ये है nth टर्म। क्या है ये? nth टर्म, जनरल टर्म भी बोलते हैं। ये किसी सीक्वेंस की nth टर्म है, ये वाली an इज इक्वल टू 2n-1। मुझे सीक्वेंस लिखनी है तो मैं बताऊँ कैसे लिखूंगा। यहाँ पर पहले मैं क्या करूँगा, पुट करूँगा, पहले n इज इक्वल टू 1 पुट करूँगा, फिर 2 पुट करूँगा, 3 पुट करूँगा, 4 पुट करूँगा, 5 पुट करूँगा, ऐसे ऐसे सो 1 पुट करूँगा तो फर्स्ट टर्म मिलेगी, 2 पुट करूँगा तो सेकंड टर्म मिलेगी, 3 पुट करूँगा तो थर्ड टर्म मिलेगी, 4 पुट करूँगा तो फोर्थ टर्म मिलेगी, 5 पुट करूँगा तो फिफ्थ टर्म मिलेगी। मतलब जब मैंने यहाँ पर 1 पुट किया तो मेरे पास क्या आएगा? A1 इज इक्वल टू 2^1 और ये हो गया 2^0 और एनीथिंग (0) इज ऑलवेज 1। रिमेंबर, बच्चे यहाँ गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? 2^0 इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं और ये गलत है। एनीथिंग (0) इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ये 1 के बराबर होती है। ठीक हो गया। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है जिसकी nth टर्म दी है उसकी फर्स्ट टर्म जो है वो 1 है। अब मैं यहाँ पर 2 पुट करता हूँ, A2,
तो यहाँ पर मैंने 2 पुट किया तो मेरे पास आएगा 2 रेज टू पावर 2 माइनस 1 यानी कि 2 रेज टू पावर 1 यानी कि 2। उसके बाद 3 पुट करता हूँ, A3 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 एंड सो ऑन। इस तरह से तो ये प्रोसेस है। अगर आपको nth टर्म दिया हो तो आप कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस की टर्म्स को कैसे निकाल सकते हैं। आपने n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है यानी कि नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो ये मैंने आपको प्रोसेस समझा दिया, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। मैं डायरेक्ट आंसर आपको अभी लिखने वाला हूँ। देखिए अब ये है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n यानी कि नेचुरल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 6। तो अभी देखो 1 2 3 4 5 6 7, अगर आपने ये पुट किया 1 2 3 4 n इज इक्वल टू आपने यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 पुट किया, n इज इक्वल टू 2 पुट किया, 3 पुट किया, तो आपके पास ये आएगा। अब सेकंड ये है a n इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो देखिए इसका आंसर क्या आएगा, आपके पास ये आएगा 1 4 9 16 24 यानी कि ये nth टर्म है और ये इस सीक्वेंस है। यानी कि आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इस सीक्वेंस की nth टर्म ये है। वो आपको पता है, आपने 10th में पढ़ा, मैं यहाँ भी बताऊंगा। तो देखिए ये सीक्वेंस कैसे आई। अगर मैं यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 पुट करता हूँ तो मेरे पास आएगा a1 कितना आएगा n 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये देखिए फर्स्ट टर्म बन गया। फिर मैं यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 पुट करता हूँ तो आपके पास a2 कितना आएगा 2 स्क्वायर यानी कि 4 और ये सेकंड टर्म आपके पास आएगी 4। इस तरह से आप आगे टर्म्स को निकाल सकते हैं। तो समझ आ गई होगी आपको कि nth टर्म एक ऐसी टर्म होती है जिससे आप कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस उस nth टर्म की कॉरस्पॉन्डिंग आप सीक्वेंस लिख सकते हैं, ठीक हो गया। तो अगर आपके पास ये है nth टर्म, ये 3 पार्ट जो है तो उसकी ये आएगी आपके पास सीक्वेंस ये आएगी। देखिए जब 1 पुट करेंगे तो आ गया 1 अपॉन 1 प्लस 1 तो 1/2 हो गया। 2 पुट करेंगे 2 अपॉन 2 प्लस 1 3 हो गया, तो ये आ जाएगी 3 अपॉन 4 4 अपॉन 5। इस तरह से हम ये लिख सकते हैं। और वैसे ही a n इज इक्वल टू 1/n है तो आप ये आपके पास ये सीक्वेंस मिलेगी, ठीक हो गया। अच्छा आगे है डेफिनेशन है कहता कि ए सीक्वेंस कंटेनिंग ए फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब 10 टर्म्स 20 टर्म्स 25 टर्म्स 6 टर्म्स वगैरह इज कॉल्ड ए फाइनाइट सीक्वेंस। तो ये फाइनाइट सीक्वेंस आपको पूछा जाए कि फाइनाइट सीक्वेंस क्या होती है तो आप बोलेंगे सीक्वेंस कंटेनिंग ए फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड ए फाइनाइट सीक्वेंस and the sequence having infinite many terms is called an infinite sequence। हमें पता ही नहीं है इसका लास्ट टर्म क्या है, वो जो सीक्वेंस होगी उसको हम इनफाइनाइट सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक हो गया। देखिए अब आगे है सीरीज। ये मैंने आपकी किताब का ही यहाँ पर लिखा है क्योंकि टाइम कम है, पढ़ने को ज़्यादा है तो हम ज़्यादा ये नहीं है। देखिए कहता है कि लेट a1 a2 a3 आपके पास एक सीक्वेंस है, ठीक है। मैं हिंदी में बता रहा हूँ ताकि हिंदी वाले बच्चों को भी समझ आ जाएगा, ठीक है। अगर हम ये जो सीक्वेंस है इसकी हर टर्म के बीच में प्लस साइन हम ऐड कर लगा दें, ये जो है इसको बोलते हैं सीरीज, ठीक है। अगर सपोज करो मेरे पास सीक्वेंस है 1 2 3 4 5 तो ये सीक्वेंस है। अगर मैंने इसको सीरीज में लिखना है तो इस सीक्वेंस की सीरीज में बनाऊंगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 4, ये सीरीज बन गई। यही लिखा है कि लेट a1 a2 a3 a and b ए गिवन सीक्वेंस देन द एक्सप्रेशन इस टाइप का इज कॉल्ड ए सीरीज एसोसिएटेड विद द गिवन सीक्वेंस। ये गिवन सीक्वेंस है तब एसोसिएट कर दी मैंने सीरीज ये। अच्छा अब ये जो है बच्चे ये जो है ये है शॉर्ट फॉर्म है। देखिए सीरीज क्या लिखा मैंने, ये जो है ये देखो अगर मेरे पास सीक्वेंस है a1 कॉमा a2 कॉमा a3 कॉमा a4 कॉमा जिसकी nth टर्म है an कॉमा आगे भी है, तो इसकी मैं कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज बनाऊंगा तो वो लिखूंगा मैं a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस so on प्लस an
प्लस सो ऑन का मतलब आगे भी टर्म्स हैं। ठीक हो गया। अब ये लंबी नोटेशन है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं सिग्मा के लिख दिया। के इज आपकी बुक में के लिखा, आप आई लिख दो। के फ्रॉम 1 टू n ए के। ये चीज और ये चीज एक जैसी है, देखो कैसे। अब के क्या है, के बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर। ठीक है, अब के क्या है, 1 टू n है। पहले यहाँ पर 1 पुट करेंगे। इस सिग्मा का मतलब होता है समीशन प्लस साइन। इसका ये जो ग्रीक लेटर है इसको सिग्मा पढ़ते हैं और इसका मीनिंग होता है प्लस साइन, प्लस एड एडिशन। तो जब k इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे मेरे पास आ गया a1 और सिग्मा का मतलब होता है प्लस आ गया। अब k2 पुट करेंगे तो आ गया a2, k3 पुट करेंगे a3, फिर आएगा a4 प्लस वन प्लस an। ये है फाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है, अगर इस नोटेशन में लिखना है तो इस n की जगह आपको इन्फिनिटी लिखना पड़ेगा, तो आप इसको सो ऑन ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर मैं लिखता हूं सिग्मा के फ्रॉम 1 टू n ए एन, ये है फाइनाइट सीरीज। अगर मैं लिख देता हूँ सिग्मा के फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए एन, तो ये बन गई इनफाइनाइट सीरीज। अगर अब आपको ये समझ आ गया होगा। देखिए तो ये जनरल डिस्कशन, ये समझने वाली बात है, ये समझने वाली बात है। इसमें आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, आपने रट्टा नहीं मारना है। ओके, अब एग्जाम्पल एक्सरसाइज है 9.1। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, मैं 2-3 क्वेश्चन कर देता हूँ कि छोटे छोटे क्वेश्चंस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया जा सकता। देखिए क्या है, कहता कि राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस। आपको सीक्वेंस की हुज nth टर्म्स आर गिवन। मैं क्वेश्चन नंबर कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर 5 कर देता हूँ। ओके, आपको ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन लग रहा है, मैं क्वेश्चन नंबर 5 कर देता हूँ। बाकी के आपने ट्राई करने हैं। एग्जाम्पल में मैंने आपको समझा दिया है कि अगर n टर्म दी हो किसी सीक्वेंस की तो आपको टर्म्स कैसे लिखनी है। आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, आपको टर्म्स लिखनी है। ठीक है, आपको क्या लिखना है, टर्म्स लिखनी है। ठीक है, आपको n टर्म दी है ए एन है, गिवन है आपके पास, गिवन है ए एन इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर n -1 इंटू 5 रेज टू पावर n प्लस 1। ठीक हो गया। आपने क्या करना है, पुट करना है। आपको कितनी टर्म्स चाहिए, फर्स्ट 5 टर्म्स। पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, बस ये पुट करना है। तो आपके पास क्या आएगा, a1 मतलब फर्स्ट टर्म, n की जगह 1 पुट करें, -1 रेज टू पावर 1 -1 इंटू 5 रेज टू पावर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर 0 इंटू 5 रेज टू पावर 2, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। और यहाँ पर आ गया 5 इंटू 5 25, फर्स्ट टर्म आ गया, फर्स्ट 25, बस इतना सा कोई काम करना है। ओके, यहाँ पर ये देखिए। अब उसके बाद मैंने 2 पुट करना है, तो मेरे पास आएगा a2 इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर 2 -1 इंटू 5 रेज टू पावर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर 1 और 5 रेज टू पावर 3 -1 रेज टू पावर 1, यानी कि माइनस ये आएगा 5 5 5 25 25 125, यानी कि 125। आपके पास कितना आ गया, 125। a3 3 पुट करेंगे, -1 रेज टू पावर 3 -1 इंटू 5 रेज टू पावर 3 प्लस 1 इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर 2 5 रेज टू पावर 4 -1 रेज टू पावर 2। देखिए माइनस की पावर अगर इवन होती है तो प्लस होता है, माइनस की अगर पावर ऑड होती है तो नेगेटिव होता है। तो ये प्लस हो गया, आपके पास आएगा प्लस और ये आएगा
5 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये हो गया 25, और ये भी हो गया 25, और ये दोनों हो गया 625। ठीक हो गया। और उसके बाद आपने इसी तरह से आपने A4 निकालना है, तो 4 पुट करेंगे, -1 रेज़ टू पावर 4 माइनस 1 इंटू 5 रेज़ टू पावर 4 प्लस 1, और ये हो जाएगा -1 रेज़ टू पावर 3 और 5 रेज़ टू पावर 5, और ये -1 रेज़ टू पावर 3 माइनस, बिकॉज ऑड है 3, तो ये हो गया 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया 25, ये भी हो गया 25, और ये हो गया आपके पास आएगा 25 25 625 इंटू 5 मल्टीप्लाई करके आप जब लिखेंगे तो आपके पास ये माइनस भी है, तो ये माइनस आएगा, माइनस ये आ गया, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा -3125। तो इसी तरह से आपने A4 भी आप निकाल सकते हैं। A5 निकालेंगे, आपने 5 पुट करना है, -1 रेज़ टू पावर 5 माइनस 1 इंटू 5 रेज़ टू पावर 5 प्लस 1 इज इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर 4 इंटू 5 रेज़ टू पावर 6 इज इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर 4 यानी कि प्लस, और 5 रेज़ टू पावर 6 आप कैलकुलेट करेंगे वो कितना आएगा, वो मैं यहाँ से बुक से देख के बता देता हूँ, आप मल्टीप्लाई करेंगे, खुद करेंगे। 15 625। तो इस तरह से आपने ये बाकी के क्वेश्चन आपने ये करने हैं। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10, फाइंड द indicated terms in each of the sequence in exercise 7 to 10 whose nth term is given। देखिए, अब जो 7th क्वेश्चन है इसमें आपको nth टर्म दी है, और आपको 17th टर्म और 24th टर्म निकालनी है। आपको ये दी है, यहाँ पर आपने 7 टर्म निकालनी है, यहाँ पर आपने 9th टर्म निकालनी है, यहाँ पर आपने 20th टर्म निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 को मैं किए देता हूँ, 7 8 9 आप खुद ट्राई करेंगे। तो आपके पास है an इज इक्वल टू n इंटू n -2 ओवर n प्लस 3। आपको निकालना है, आपको फाइंड आउट करना है A20 यानी कि 20th टर्म आपको निकालनी है। तो आपको क्या करेंगे, आपने क्या करना है, पुट